चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मदीने मुनव्वरा में उम्रे के दौरान बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना को मुआवजे के चेक्स पेश किए। इस तकरीब में अक़लियती बहबूद के वजीर अजहरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, वजीर आला के मुशीर वयम नरेंद्र रेड्डी, नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने 44 जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख के चेक हवाले किए, जबकि इस हादसे में जख्मी होने वाले एक शख्स को 3 लाख रुपयों का चेक दिया गया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आज 99 रोजा एक्शन प्लान मीटिंग की सदारत की और इस मीटिंग में वजीर आईटी श्रीधर बाबू और वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी है ताकि अवाम हमारी हुकूमत की तरफ से पिछले 2 सालों में शुरू किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स और आने वाले दिनों में किए जाने वाले इक़दाम को वाज़ेह तौर पर समझ सके। उन्होंने हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर हर सतह पर नाफिज किए जाने वाले प्रोग्राम्स पर एक वाज़ेह एक्शन प्लान तैयार करें और मुकम्मल मालूमात के साथ रिपोर्ट तैयार करें। भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि हम 99 रोजा एक्शन प्लान को शफाफ तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि अवाम को वाज़ेह नताइज मिल सके। इस मौके पर रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी श्रीराम कृष्ण राव और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूरम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम आयद किया। पूरम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज तेलंगाना के फंड्स में कटौती कर रहा है। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के सौतेले सलूक के बावजूद अवामी हुकूमत फलाही स्कीम्स के निफाज में पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने कहा कि यह बात शर्मनाक है कि मरकजी वज़रा रियासत पर तनकीद कर रहे हैं जबकि वो तेलंगाना के लिए फंड्स लाने की अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మాట తెలుసు। నిన్న కూడా మేము చెప్పిన కాళేశ్వరానికి సంబంధించే 14,40 కోట్ల కిస్తు కట్టాల్సి వచ్చింది। ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 2 బడ్జెట్లో కేంద్రం నుంచి నిధులు ఇవ్వలేదు। ఫెడరల్ సిస్టంలో ఇది తెలంగాణ అతి చిన్న వయసు గల రాష్ట్రము, ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। దానికి అనుగుణంగా పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చే విధంగా కాకపోయినా కనీసం అందులో సగమైన తెలంగాణకు ప్రత్యేకమైన నిధులు ఇచ్చి తెలంగాణను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన మంత్రే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తే అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకోట్లేదు। తెలంగాణ మీద వివక్షపూరితంగా కక్ష సాధింపుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి బీజేపీ తీరు ముందు ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలి। తెలంగాణకు మనం కట్టే పన్నులు వస్తున్నటువంటి విధానం తెలియజెప్పాలి। తెలంగాణకు వీలైతే కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి నిధులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలని మంత్రి గారు కోరుతున్నారు। భరోసా ఇస్తున్నామా? భరోసాతో పాటుగా మేము ఎన్నికలకు कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना में तरक्की को रोकना चाहती है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तरक्याती मकासद के लिए ही अराजी हासिल की गई थी, ताहम बीआरएस रियासत में तरक्की को रोकने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस लीडर ने साबिक वजीर और बीआरएस एमएलए हरीश राव के उस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मंदिरों के खिलाफ भी साजिश कर रही है। हरीश राव, being the opposition leader, he doesn't use his common sense. Today he is talking about the Vishaka Sharada Peetham land which they have allotted in 2019 at the rate of 1 rupee per year. Today, for the sake of drinking water, Godavari water has been bought to Hyderabad. For the sake of drinking water, we are building a reservoir there. For the reservoir, we don't have land. We have taken land from this Sharada Peetham people and we have allotted them in Shamshabad. They don't have any objection. They have agreed and that's why we brought it into the cabinet. But opposition leader Harish Rao have only one thought in mind to divert the people's attention, saying that the Congress is grabbing the lands even from the temples. Yes, Congress party doesn't have any such intentions. For the sake of development, for the sake of Musi regeneration, for the sake of Metro Phase 2, for the sake of RRR, we are acquiring lands. We are also trying to clear the encroached lands on the Musi belt. It doesn't mean that Harish Rao only wants to divert the people's attention on all the aspects which are not at all right. In last 10 years, they haven't done anything to Hyderabad.
Only they have done is Kaleshwaram for the sake of commissions. They have built the secretariat where it is not necessary. A structure is there which can be used for another 10-15 years. कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव ने दहली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। अनिल कुमार यादव ने कहा कि एक मर्तबा फिर हमारा अदलिया पर भरोसा बढ़ गया है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हमेशा से ही अपने फायदे के लिए अपोजिशन कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करती रही है। इन्होंने इस केस में कविता को बरी किए जाने पर भी अपना रद्देअमल जाहिर किया। जिस तरह से कल कोर्ट ने जो क्लीन चिट दिया है, इससे कहीं ना कहीं आज भी हमारे को जुडिशल सिस्टम के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार कई लीडरों के ऊपर बेबुनियाद केस लगाने की प्रयास कर रही है। हम लोग लास्ट में हम लोग ये भी देखे हैं कि जिस तरह से हमारे कोल्ड स्कैम हो या कॉमनवेल्थ स्कैम हो, सभी में भी हमारे लोगों को क्लीन चिट मिला है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार जो है मिसलीड करने के लिए, टेम्पररी उनके फ़ायदों के लिए लीडर्स के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा के उनको जुडिशल में प्रेशर डाल रहे हैं। और अभी मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने जेल काटा है, इन्होंने जो जेल में रहा है, फिर उसका क्या होगा? क्योंकि इन्होंने जो सज़ा जो गलती नहीं की, कोर्ट ने अभी क्लीन चिट दिया है, तो उसके बाद ये लोगों ने ऑलरेडी जेल भी काटा है। तो इसके बारे में क्या राय रहेगा लोगों का, ये भी सोचना है। कविता किसको देखते हैं? नहीं, कविता अपने एक इंडिपेंडेंट लीडर है। वो अपनी आवाज़ महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में अपनी आवाज़ उठाती रही है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लीडर है तेलंगाना स्टेट के अंदर। और जिस तरह से कल वर्डिक्ट आया है, इससे पता चलता है कि कहीं ना वो क्लीन है, क्लीन चिट उनको मिला है। तो मतलब उनका पूरा जो भी काम हुआ है लिकर स्कैम के ऊपर, उनका बेबुनियाद था। हैदराबाद में कांग्रेस खवातीन विंग की जानिब से एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि ऐसे कई ईमेल्स मंजरेआम पर आ चुके हैं जिससे एप्स्टीन फाइल्स में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के हमराह दीगर के नाम भी सामने आए। इन्होंने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे को लेकर भी वजीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। We are doing protest against these Epstein files, and we are saying that PM also is involved, including Hardeep Singh Puri as well as Ambani. So this is shameful today. Epstein files have proved that so many mails have been out and they are blackmailing PM Modi. So we have already written on the T-shirts, PM is compromised and is listening to the Donald Trump for every aspect. Whatever the Trump is saying, that Modi is compromising. We wanted to ask why it is so. And other issue is, we want the Union Minister, Petroleum and Gas Minister, Mr. Hardeep Singh Puri, should resign. Because he already said and released a statement also that he met him personally 4 times. And whatever the Trump wants, and Prime Minister also met, and they were saying that whatever the tunes they wanted to act according to the Trump, they need to do that. And बीआरएस लीडर व तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से आज नामपल्ली के रेड रोज फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में बीआरएस के कारगुजार सदर KTR और साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा उलमा की आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस मौके पर बात करते हुए KTR ने तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। KTR ने कहा कि तेलंगाना बनने के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की कोशिश की और मुसलमानों ने इनका भरपूर साथ भी दिया। आप सभी भाइयों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आदाब। आप सभी भाइयों को रमज़ान मुबारक। सियासी शायद नहीं है, पर इतना तो जरूर कहूँगा कि तेलंगाना रियासत बनने के बाद KCR साहब ने जिस कदर हर किसी को साथ ले चलने की कोशिश की, उसके बदले में आपने भी दिल से आपने भी मदद की और इसी वजह से पूरे शहर हैदराबाद में BRS का झंडा लहराया 2023 में। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर एक बार KCR साहब की सदारत में
साहब एक बार वज़ीर आला बनेंगे और आगे जाके फिर एक बार अमन और भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ रहने का, साथ जीने का मौका न सिर्फ शहर हैदराबाद में बल्कि पूरे रियासत में फिर मिलेगा। और जो ताकतें जो हिंदुस्तान में एक खौफनाक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी मुखालिफत हमने पिछले 10-12 साल में की, आगे भी करेंगे और उम्मीद है कि आपकी मदद मिलती रहेगी और उम्मीद है कि केसीआर साहब की सदारत में तेलंगाना एक अव्वल दर्जे पे बैठने वाली रियासत पूरे हिंदुस्तान में बनेगा। आप सभी